पर इस पॉडकास्ट में उन पॉडकास्ट के कंपैरिजन में कुछ अलग बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट हिमाचल और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हिमाचल। तो आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, इनको लोग मिस्टर अभी के नाम से जानते हैं और इनका पूरा नाम विपिन विश्वकर्मा है। तो भाई सेम कास्ट वाले हम दोनों। और उसके बाद में ये एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के साथ में पोएट भी हैं और बस भाई के साथ में बहुत अच्छा ब्रो वाला कन्वर्सेशन हुआ है। तो बस वीडियो बिना स्किप करे आप देखो पॉडकास्ट। तो अभी भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारे शो में PWH में आने के लिए। और कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ये नया नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए पॉडकास्ट का। वैसे लास्ट 2-3 पॉडकास्ट ही दिए हैं मैंने। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तुम्हारे सामने बैठकर। पर इस पॉडकास्ट में उन पॉडकास्ट के कंपैरिजन में कुछ अलग बातें होगी। तो अच्छा है ना, हमेशा जिंदगी में अलग ही होना चाहिए, चीजें सीखने के लिए मिलता है। और मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका बचपन कैसा बीता और आपको शायरी और पोएट्री जो कि आप करते हैं बहुत अच्छी, मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा है, तो वो शौक कैसे लगा? मेरा बचपन तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहली चीज थी कि मेरे पापा जॉब करते हैं पीतमपुर में, एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी उसमें, और हम लोग रेंट के रूम में रहते थे। और मेरा जो सबसे ज्यादा मेरे को शौक था बचपन से, पोएट्री का नहीं था, मेरा शौक था फोटोग्राफी करने का। और मुझे ये था कि यार मैं बड़ा होकर ना एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनूंगा, और ऐसा फोटोग्राफर कि लोग मतलब जैसे कहीं जाए ना तो फोटोज लेते हैं कि यार आप वो फोटोग्राफर, वैसा तो वो वाला बनना था मुझे। लेकिन फिर चीजें ऐसी हुई कि मेरे पास तो पापा हम लोग रेंट में रहते थे, पापा की जॉब में सैलरी भी बहुत ज्यादा कम थी, इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि एक कैमरा ले लें या अच्छे से किसी से कोचिंग लेके कैमरे के बारे में सीख लें, कोई अच्छी कॉलेज से पढ़ाई कर लें कैमरे के बारे में। तो ये सब चीजें नहीं थी। तो बचपन ऐसा ही था, रेंट पे रहते थे, स्कूल जाता था मैं प्राइवेट, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। मैं और मेरे 3 भाई हैं, एक सिस्टर है। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला कि नहीं यार अपने पास दिक्कत है तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लो। मतलब हम लोग जिस एरिया में रहते थे वहां के लोग भी बोलते थे कि यार तुम्हारे पापा की इतनी कम सैलरी है, उसके बाद भी वो तुम्हें इतने अच्छे से रख रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करी, पढ़ाई करता था मैं, साथ साथ में फोटोग्राफी का शौक था मुझे छोटे से बहुत ज्यादा। तो जब मैंने 7th-8th क्लास में एक कैमरे की बहुत ज्यादा जिद करी मम्मी से, तो उन्होंने उस टाइम पे तो बोल दिया कि अभी पैसे नहीं है, जब मैं इकट्ठा कर लूंगी देन मैं तेको कैमरा परचेज करा दूं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक अलग ही आइडिया सोचा। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मेरा एक दोस्त था, अमित बर्मन नाम था उसका, एक फोटो स्टूडियो था। तो उससे मैं कैमरा रेंट पे लाता था 500 रुपए में। 500 रुपए में कैमरा रेंट पे लाता था और फिर 200, 400 रुपए में 4-5 लड़के इकट्ठा कर लेता था, उनके फोटो शूट करता था। तो उससे मुझे 800-900 रुपए, 1000 रुपए मिल जाते थे। मैं 500 उसको देता था और 200-400 मेरे बच जाते थे। तो ऐसे करके मैं फोटोग्राफी करने लग गया। तो फिर वो मुझे वेडिंग्स में भी भेजने लग गया, तो वेडिंग में भेजता था उसका कैमरा देके। तो मुझे शौक इस चीज का था कि यार पैसे से मुझे मतलब नहीं था, मुझे ये चीज था कि यार एक जो चीज आपको पसंद होती है ना, और अगर मन की हो रही है और वो चीज आपके हाथ में आ जाए कि यार मुझे कैमरा पसंद है, तो कैमरा मेरे हाथ में, तो मेरे को खुशी उस चीज की होती थी। मेरे को ये नहीं पता कि यार तू 1000 रुपए देगा नहीं देगा, वो चीज नहीं, मेरे को कैमरा अच्छा लगता था हाथ में। तो वो मुझे जब दे के भेजता था वेडिंग पे, तो मैं सोचता था यार 12 घंटे काम करना है तो ठीक है। तो वो जैसे रात में काम किया दिन पे, तो दिन भर भी मैं हाथ पे कैमरा रखता था, रात भर भी कुछ ना कुछ उसमें चलाना, देखना, यहाँ फोटो क्लिक करना, तो वो सीखता रहता था उससे। वैसा रहता ना, कोई नई चीज आती है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो अंदर से क्यूरियोसिटी होती है। हाँ, कि यार इसको कैसे समझ लूं, कैसे चलाऊं, क्या कर क्या और कैसे सीख सकता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे भी थोड़े बहुत फोटोग्राफर थे लेकिन बहुत अच्छे थे, तो मैं सोचता था यार वो लोग ऐसी फोटोज क्लिक कर लेते हैं, मैं भी क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अब जाके चीजें समझ में आती कि यार उस टाइम पे वो कैमरे की बॉडी अलग होती है, लेंसेज अलग होते हैं, जितना पैसा जितने अच्छे लेंस, वो वैसी क्वालिटी चीज। तो उसके बाद में फिर चीजें वगैरह, स्कूल वगैरह कैसा रहा आपका स्कूल की जर्नी? स्कूल की जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी। मतलब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, तो पढ़ाई में तो मैं ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा डाउन, मतलब बाउंड्री पे ही पास होता था। लेकिन ये था कि मैं जो अपनी ये 2 एग्जाम होती है, तिमाही और 6 माही, तो जो फाइनल एग्जाम होती थी ना, तो उसमें मैं पास होता था 12 माह। और ये जो बाकी 2 होती है इसमें मैं फेल हो जाता था। सारे सब्जेक्ट में, मतलब हिंदी में पास होता था बड़ी मुश्किल से, हिंदी में या तो उसमें मैथ में, बाकी सब सब्जेक्ट में फेल हो जाता हूँ। तो पोएट्री करने का और आपको जो शायरी वगैरह आप करते हो, तो उसको बचपन से ही शौक था आपका या फिर अपने कुछ चीजें ऐसी लाइफ में हुई जिसके कारण आपको ये चीज करना पड़ी?
बचपन से तो ऐसा कोई शौक नहीं था, मैं क्या फोटोग्राफी करता था। तो फिर देन जब मम्मी को ऐसा लगा कि नहीं यार मैं कर लूंगा, तो मैंने मम्मी से बहुत जिद करी। उसके बाद दूसरी बार जब मैं शूट पे जाने लग गया, वो रेंट पे कैमरा लेके लोगों के शूट करने लग गया, तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी एक काम करो, आप मेरे को एक कैमरा दिला दो और जितने भी पैसे होंगे मैं आपको थोड़े थोड़े करके वो पैसे दे दूंगा वापस। तो फिर मेरी मम्मी ने जो भी थोड़े बहुत पैसे जोड़ के रखे थे सेविंग, तो उन्होंने मेरे को पहला कैमरा दिलाया निकॉन का 5100, उस टाइम पे चलता था। तो उन्होंने वो मेरे को कैमरा दिलाया 35,000 रुपए का, 50mm लेंस के साथ था वो, 35,000 का। तो वो कैमरा दिलाया। तो उसके बाद जब कैमरा लेके हम घर आए तो 2 दिन तक कोई लड़के ही नहीं आया शूट करवाने, कोई भी नहीं आया। फिर तीसरे दिन से 1100-1200 रुपए कमाए हमने पहली बार। तो फिर मैं मम्मी को ऐसे पैसे देता था कि ये 1200 दे दिए तो अब ये 33,900 बचे। ऐसे तो ऐसे कर करके मैंने उनके पूरे पैसे दे दिए उस कैमरे से शूट कर करके। उस टाइम पे क्योंकि क्रेज चलता था, फेसबुक चलता था बस, तो उस पे फोटो डालनी है, ये करनी है, तो बहुत क्रेज चला था 2016, 17, 18 में। तो फिर ये शूट करने लग गया मैं। तो ऐसे कर करके मैंने बहुत पैसे इकट्ठा कर लिए उससे, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए जोड़ लिए अपने ऊपर, 35,000 उनको देके। फिर मैंने लिया 80D का कैमरा। तो 80D का लिया, तो उसके बाद 80D कैमरा लिया, 85mm लेंस। तो मेरा जो छोटा भाई है, तो उसको शौक था लाइकी पे वीडियोस बनाने का। लाइकी जो एक ऐप चलता था पहले, लाइकी आता था ना। तो उस पे वीडियोस बनाता था। तो जब वो वीडियो बनाता था तो मैं देखता रहता था। तो उस टाइम पे अपने इंदौर में सनी कार्ला, महेश भरानी, वो जो भैया, तो सनी कार्ला जो भैया है ना, सनी भैया, तो वो वीडियोस बनाते थे। तो एक कैफे में बनाते थे। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भैया आप मेरे भाई के साथ वीडियोस बना लो, मैं फोटोग्राफर, मैं शूट कर दूंगा, आपके वीडियोस बना दूंगा, और आप इसके साथ वीडियोस बना लो, तो फिर अपन मेरा भाई भी वायरल हो जाएगा। एक वो मेंटेलिटी रहती है, सबकी रहती है। अभी भी आदमी कई सोचते हैं, लेकिन मैं सीधी सी बात बोलूं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अंदर टैलेंट है तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। सही बात है। और कुछ यूनिक होगा तो ही वायरल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज के डेट में 10 लोग कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं, अब तो बहुत ही कर रहे हैं। तो वो चीज थी। तो फिर उनसे मैंने मिलने के लिए बोला, तो वो मिले मेरे को रीजनल पे। फिर हमारी बात हुई, 2-4 वीडियोस बनाए छोटे भाई के साथ, तो नहीं चले। उसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा, मैंने बोला, मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, मैं तेरे वीडियोस बनाता हूँ। छोटे भाई को बोला, मैंने कहा मैं बनाते हैं, अपन ट्राई करते हैं, क्या पता चल जाए। तो जब उसके वीडियोस बनाने जाता था ना, तो मैं 1-2 वीडियो अपनी बना लेता था। जैसे मैंने आपके 5 वीडियो बनाए, तो मैंने बोल दिया ले यार मेरी भी ये लिपसिंग कर दे। तो उस टाइम पे एक जुबेर अली तबिस करके एक शायर है, तो उनका एक शेर है जो मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि अब तो मैं तुमसे झगड़ता भी नहीं हूँ, अब तो मैं तुमसे झगड़ता भी नहीं हूँ, तो क्या तुम इस बात पर भी झगड़ा करोगे। तो वो जो शायरी थी वो मैंने लिपसिंग की उस टाइम पे, लिपसिंग की, और उसके मैंने पोस्ट कर दी टिकटॉक पे। तो ऐसे कर करके उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब होता है। हाँ, जो लोगों ने सुनी होगी अगर जुबेर अली तविस करके शायरी, तो उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो, मतलब आदमी बहुत रिलेट करता है। एक वो होती है ना यंग यूथ जनरेशन, तो वो कनेक्ट करती है उनसे। तो उन्होंने जब वो बोला, तो वो जो भी शायरी बोलते थे तो मैं उसकी लिपसिंग करके अपने टिकटॉक पे डाल देता था। जब मैं डालने लग गया तो एक दिन क्या हुआ, मैं रात में 8-9 बजे डालता था वीडियोस, तो डाल के सो जाता था, मतलब देखता ही नहीं था अकाउंट डाल के। तो उसके बाद जब सुबह मैंने देखा तो एक में 40-50 हजार व्यूज हो गए थे एक शायरी में, बहुत। तो उसमें 1000-2000 लाइक आए, इतने व्यूज में। तो मैंने सोचा यार बहुत अच्छा है यार, मैंने कहा ऐसे अगर मैं डेली डालूंगा तो डेली व्यूज आएंगे। तो फिर डेली रात में डालने को, तो डेली सुबह वो वायरल हो जाती थी, मतलब उसमें 50-60 हजार व्यूज आ जाते थे डेली। जैसे अगर रात को 8-9 बजे वीडियो पोस्ट की, तो सुबह उसमें 50-60 हजार व्यूज आ जाते थे। सही है। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार ये सही है यार। डेली में फिर डेली एक वीडियोस बनाता, 2-3 और डाल देता, तो उसमें से 3 में से 2 में आ जाते थे 30-40 हजार व्यूज। ऐसे कर करके मेरे 50 हजार फॉलोवर्स हो गए टिकटॉक। फिर जब 50 हजार हो गए तो मैंने सोचा यार कि अपन कब तक ये दूसरों की कॉपी करेंगे, दूसरों के वीडियोस बनाएंगे, और इनकी वॉइस में, जैसे मुझे मेरी माँ के लिए बोलना है, पापा के लिए बोलना है, भाई के लिए बोलना है, तो मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग बोल के रखा है मोहब्बत के लिए, कुछ अलग चीजों के लिए, और मेरा मन है कि यार नहीं, मुझे आज बहन के लिए बनाना है, तो मैं वीडियोस ही नहीं बना पा रहा। तो फिर मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि यार अब ना मैं अपनी वॉइस पे वीडियोस बनाऊंगा। तो मैंने फिर उस टाइम पे बोया का M1 एक माइक आता है, 1100-1200 रुपए का आता था ऑनलाइन। तो अपन तो स्टूडेंट थे, जॉब वॉब तो करते नहीं थे। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा चलो वो माइक ऑर्डर करते हैं। तो मैंने अमेजोन से वो माइक ऑर्डर किया। तो माइक मेरे घर आया 2 दिन बाद।
जब 2 दिन बाद माइक आया तो फिर मैंने वो माइक कनेक्ट करा अपने कैमरे में, एलटीडी में वीडियोस बनाना चालू कर दी। तो रेंट पे रहते थे, तो रेंट तो हमारा एक कमरा था और एक कमरे में सोना रहना और सब चीजें, तो वीडियोस बनाने की जगह ही नहीं थी, ना कोई सेटअप ना कुछ। तो एक बाहर एक लाइट जलती थी, एक नीम का पेड़ था, उसके पास एक खंबे पे लाइट जलती थी। वहां पे क्या पानी का टैंक लगा हुआ था, मतलब पूरी चारों तरफ रूम थे कॉलोनी के, और वहां पे वो पानी भरने आते थे, नहाने वाने का जो भी चीज हो तो पानी। तो वहां पे एक बल्ब लगा हुआ था, रात में जलता था वो बहुत तेज, हाइलोजन टाइप। तो मैं क्या करता था, ट्राइपॉड पे कैमरा लगाता था और माइक को कनेक्ट करता था, उस लाइट के सामने खड़ा हो जाता था और वहां पे मैं वीडियोस बनाता था टिकटॉक की डेली। रात में मतलब 6, 7, 8 वीडियो शूट करता था। तो जैसे सब लोग थोड़ा सा शर्म आती थी कि यार 8-9 बजे कहाँ खड़े हो जाओ, कोई देखेगा तो बोले क्या बोल रहा है, पागल तो हाँ पागल वागल है, बड़बड़ा रहा है। तो मैं रात को 11 बजे जाता था उधर, 11, 11:30 बजे तो जाता था, तो वीडियोस बनाता था अपनी 7-8, बोल बोल के जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर लेता था। और उसके बाद उस टाइम पे एक इफेक्ट चलता है टिकटॉक में, चारों तरफ रेड 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 ऐसे घूमता रहता है, जब उसको अप्लाई करो तो। अच्छा, तो वो था। तो वो डाल के मैं, और उस टाइम पे मैं जॉब करता था एक फोटोकॉपी की शॉप पे, मतलब एक फोटोकॉपी की शॉप पे मेरे को 3,000 रुपये महीने मिलते थे। तो वहां पे मैंने 5 साल जॉब की टिकटॉक के टाइम पे। तो जब मतलब वो वही मेरा था सफर की, वहां से फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया कि टिकटॉक में वीडियोस बनाने लग गया। तो वो जॉब करते करते मैं फोटो खींचने भी जाता था लोगों के। सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, तो मैं उस टाइम पे वीडियोस बना लेता था। और जैसे फोटो शूट होते थे तो बोल देता था भाई तू सैटरडे करा लेना, संडे करा लेना। तो सैटरडे संडे में ये काम भी कर लेता था। तो 3,000 मुझे वहां से मिलते थे, क्योंकि पैसे की कहीं से इनकम ही नहीं थी, यही चीज थी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो करता था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वीडियोस चलने लग गई वो माइक से, वो जैसे भी वो मैं माइक यूज किया तो रात में वीडियोस बनाता था मैं। और जब ऑफिस पे आता था तो वहाँ फोटोकॉपी की शॉप थी, SBI बैंक की फोटो कॉपी करता था मैं। तो सुबह 11 से लेके 5 तक फोटो कॉपी करनी पड़ती है। जैसे कोई भी लोग आते हैं, अपन ही कस्टमर जाते हैं SBI में, तो कहीं किसी का आधार कार्ड पैन कार्ड, तो ये काम करता था। तो मैं जैसे ही मेरे को 2 मिनट भी मिलते थे ना, तो मैं वो 7-8 वीडियो में से एक वीडियो पोस्ट कर देता था टिकटॉक में। काम तो हो गया। हाँ काम हो गया, वो पोस्ट हुई, फिर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिर एक डाल दी, फिर 2 घंटे बाद एक डाल दी, ऐसे कर करके 5-6 वीडियो दिन में डाल देता था टिकटॉक में। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम से फिर मेरे 1 मिलियन हो गए, 700-800 के हुए। उसके बाद मेरा वेरीफाइड हो गया अकाउंट टिकटॉक। तो टिकटॉक आप कंटेंट कौन सा डालते थे, आपका खुद का लिखा हुआ? मेरा खुद का ही, मतलब जो अभी इंस्टाग्राम पे डालते हो आप? हाँ, मतलब मेरी आदत ऐसी है ना, कई लोग बोलते होंगे यार ये यहाँ से उठा ली वहां से उठा ली, मैं लाइन वाइन किसी की नहीं उठाता। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि यार मैं शायर हूँ, कि मैं पोएट्री लिखता हूँ। मतलब मैं, मेरी वीडियोस जिनने भी देखी होगी उनको खुद पता होगा कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, ना मैं कोई पोएट्री लिखता हूँ। भाई मैं तो बस वो फीलिंग्स लोगों को बताता हूँ जो फील करते हैं, और जो मैं करता हूँ। मतलब मैंने पहले भी ये चीजें करी कि मतलब जो मैं फील करता हूँ कि यार एक लड़के का मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप क्या फील कर रहे हो उस समय भी, इंसान उस समय भी क्या सोच रहे हो, आप किसी के लिए एफर्ट लगा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो कि यार वो लड़की मेरे से दूर नहीं जाए या मेरे से वो बात करे, लेकिन वो नहीं समझ रही तुम्हारी चीजें, तो आप क्या फील कर रहे हो, या आप सामने वाले इंसान के लिए क्या सोचते हो, है ना, और लेकिन वो फिर भी नहीं समझ रहा, तो आप क्या सोच रहे हो। तो वो चीजें मैं बताता हूँ, मेरी वीडियोस ऐसी ही रहती है। जैसे मैंने अभी रतन टाटा जी के ऊपर भी अपनी वीडियो ना 13 मिलियन गई है समथिंग, तो वो भी मैंने कल देखी थी। तो उसमें भी चीजें मतलब बहुत नीश जो टॉपिक्स होते हैं वो उठाया आपने और फिर उसको डिलीवर करा लोगों तक, तो वो अच्छी गई। वो मतलब मेरा यही था कि जैसे हम सब लोगों ने सुना कि उन्होंने बहुत जो मतलब लो फैमिली से, उनके लिए बहुत सारी चीजें सोची, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन हो, आज अपने पास इतना सारा पैसा, अपन कोई इंसान साइकिल से भी जा रहा है या बाइक से जा रहा है या कार से जा रहा है, हम क्यों सोचे उसके लिए, लेकिन उन्होंने एक साइकिल से जा रहे परिवार के लिए सोचा कि नहीं यार ये बारिश में गीले हो रहे हैं, तो इनके लिए अपन नैनो कार बना देते हैं, तो वो अच्छे से कंफर्टेबल जा सकते हैं कहीं पे भी। तो वो उन्होंने वो चीजें सोची। तो मैंने बस वही वीडियोस में ये बोला था कि यार इन्होंने मतलब हमारे गरीब फैमिलीज के लिए बहुत सारी चीजें सोची, अपने वर्कर्स को भी अपनी फैमिली समझते थे, ये सब चीजें। तो वो मेरे को जो मेन टॉपिक लगे, जो तो वो बहुत अच्छी वीडियो चली, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आई। अभी आपने बताया था जैसे कोई सन्नी कार्ला भैया जो थे, उनके साथ में आपका भाई वीडियो बनाता था, तो उसके लिए अलावा भी आप कुछ और करते थे?
हाँ, उसके अलावा भी जब मेरे पास कैमरा था तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, मतलब जो सॉन्ग होते हैं नॉर्मल, हाँ। उस पे मेरा एक फ्रेंड था, तो और उसके साथ मैं वीडियोस बनाया करता था। मतलब उस सॉन्ग पे हम लोग वीडियोस बनाते थे और यूट्यूब पे डालते थे, ऐसा उसमें। तो वो फ्रेंड अभी कहाँ पे? मतलब वो फ्रेंड तो अभी नहीं है, मतलब उसकी डेथ हो गई, लेकिन वो मेरा मतलब सबसे अच्छा दोस्त था उस टाइम पे। और ये चीज थी कि हम लोगों का ऐसा था कि हम लोग दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं अपने पूरे, टोटल 24 घंटे में से हम लोग भाई पूरे दिन साथ रहते थे। और जैसे बातचीत, किसी भी चीज को लेके डिस्कशन, और जब सॉन्ग्स भी बनाने जाते थे ना तो बहुत सपोर्ट करता था वो हर चीज पे, क्योंकि कैमरा मेरा था। तो हम लोग मम्मी पापा जैसे कुछ अर्निंग तो होती नहीं थी, तो सब लोग बोलते हैं कि यार तुम लोग क्या करते रहे, तो पैसा वैसा तो आ नहीं रहा। तो भी मैं बैग पे, अपने स्कूल के बैग पे, कोचिंग के बहाने कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो बैग पे कैमरा लेके और हम लोग शूट करने जाते थे। तो उसके गाने बनाता था, बहुत चलते थे उसके गाने। अगर वो मान लो अगर आज होता ना तो समझ लो एक अलग ही फेस वैल्यू उसकी होती। लेकिन बस ये चीजें हुई, सॉन्ग्स बनाते रह गए। फिर उसके टाइम पे उसकी फैमिली वालों ने बोला कि यार उसकी अब शादी करनी है। शादी हुई, शादी के बाद पता नहीं क्या चीजें हुई, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, फांसी लगा ली। और फिर मैं इवेंट में था उस दिन, मेरी लास्ट टाइम उससे बात हुई कि जब मेरा इवेंट था, पहला इवेंट था वो। मतलब ये सब चीजों के बाद 1 मिलियन के बाद पहला इवेंट था टिकटॉक। तो मैं जब गया उससे मिलने, इवेंट करके मैं घर आया तो उसका मैसेज आया मेरे पास कि भाई पार्टी वार्टी तो बनती है। तो मैंने कहा ठीक है, मिलेंगे तो करेंगे। जस्ट बस उसके वो रात और उसके दूसरे दिन रात में मेरे पास फोन आया एक भाई का कि यार उसकी तो डेथ हो गई। और मैं एकदम शॉक। तो फिर हॉस्पिटल गए, जब जहाँ पोस्टमार्टम वगैरह होता वहां पे, तो देखने ही नहीं दिया। रात हो गई थी, तो बोले रात में पोस्टमार्टम नहीं होगा, सुबह होगा। फिर जब सुबह मैंने लास्ट टाइम उसे देखा, जब मतलब वो दफना रहे थे उसको, तो क्योंकि मोमेडियन था वो, पर लेकिन बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे पास भी एक स्टोरी, जैसे कि आज मैं आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ ना, तो इसके पीछे एक बंदा था, मेरा दोस्त था, हिमांशु साहू, यूट्यूबर था वो। 2 मिलियन सब्सक्राइबर अभी उसके हुए हैं। मैं उससे कैसे मिला था, एक्चुअली मैं रहता इससे पहले भोपाल में था, तो वीडियो बनाने का शौक तो मेरे को पहले से ही था, पर चीजें जॉब वगैरह के कारण मैं बना नहीं पा रहा था। तो फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि तू स्टार्ट कर, तो मैंने स्टार्ट करी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं कटिंग कराने गया था हेयर कट के लिए, और मेरा दोस्त है अश्विन यादव, आप जानते हो। तो हम बचपन के दोस्त हैं। तो अब चीजें ऐसी हुई कि फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि यार अब तू भी कर, तुम लोग पहले साथ में बनाते थे तो तू भी स्टार्ट कर। तो मैंने ठीक है, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो क्या हुआ था कि मैं हेयर कट करवा के, एक जगह थी, चाय की दुकान थी, वहां नंबर लगते ना, जैसे कि भैया हाँ फोन लगा के बोलते थे अपन नंबर, तो वो नंबर मेरा नहीं आ रहा था, 1-1.5 घंटे लग रहे थे। तो मैं वहां से एक चाय की दुकान पे गया, वहां बैठा हुआ था, तो मेरे साथ में एक दोस्त था मेरा, ऋषभ चौहान, वो रैपर है, बहुत अच्छा रैपर है वो। तो हम साथ में बैठे हुए थे, तो एक बंदा मेरे जैसे साइड में बैठा हुआ था। अब मेरे को ये नहीं पता था कि हिमांशु है, तो मेरे को ऋषभ ने उससे मिलवाया। ऋषभ ने बोला कि भाई ये अपना भाई यूट्यूबर है, तो इसने अभी स्टार्ट करा है। तो अब मैंने सोचा कि भाई अब हर कोई इंसान तो बना रहा है, अब उसको जानता भी नहीं था मैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है भाई। अब उसने जैसे ही चैनल खोला तो मेरे आंख ऐसी खुली रह गई। तो 1.5 मिलियन थे उसके। तो मैंने कहा भाई आप क्या करते हो, ऐसा करके उसने मेरे को फिर यूट्यूब के बारे में बताया कि भाई ऐसे बोला जाता है, ऐसे करा जाता है, ये सब चीजें होती है। फिर मेरी उससे बातचीत हुई, तो उसका एक दोस्त है रजत पवार, यूट्यूबर है वो भी। तो फिर मैंने उसको बताया कि मेरा दोस्त है अश्विन, क्योंकि ये लोग सब मिल चुके थे साथ में। तो फिर बातचीत वगैरह हुई। उसके बाद फिर उसने मेरे को बोला कि एक काम कर, मेरा दोस्त है रजत, तो वो बहुत दूर रहता है, वो रातीगढ़ में रहता है, तो बोले मैं जा नहीं सकता उसके पास में, मतलब थोड़ा दूर पड़ता है, तो और मेरे कंटेंट वगैरह भी बन नहीं पा रहे हैं, तो मैं एक काम कर, तू आ जाएगा। तो मैं, आप समझ लो अभी आप जैसे मेरे से मतलब बहुत दूर से आए हो अभी आप, तो 15 किलोमीटर में उससे डेली मिलने जाता था, और 12-12 घंटे साथ में रहता था। उसके बाद में वीडियो वगैरह बनाता था, पूरा रूम वगैरह हमने सेटअप करा था। फिर जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करा, तो अश्विन का पॉडकास्ट मेरा पहला पॉडकास्ट है चैनल का, तो वो मैंने लिया। और जो हिमांशु था वो गया था उसकी मम्मी के साथ में देवास, किसी काम से गए थे, लड़की वगैरह दिखने गए थे लोग। तो फिर पॉडकास्ट वगैरह मैंने लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको फोन लगाया कि भाई मैं बोल रहा हूँ हिमाचल, तू कब तक आएगा, मैं तेरी याद आ रही है, तू आज है नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा। तो बोले भाई मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। और उसके हमें ऐसा सीन था कि उसकी मम्मी डॉक्टर थी, तो उनका क्लिनिक वगैरह खुलवाना था। और तो फिर हमने डिस्कस वगैरह करा था कि तू आ जाएगा तो अपन बढ़िया से सब चीजें करेंगे। तो बोले हाँ ठीक है भाई मैं आ जाता हूँ। 2 दिन मेरी ट्यूसडे को उससे बात नहीं, वेडनेसडे के दिन मैं घर पे गया, जॉब करके आया, कपड़े वगैरह चेंज करके खाना वाना खा के मैं गैलरी में खड़ा था। तो ऋषभ का मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया, बोले हिमाचल भाई वो हिमांशु के उस पर देखो ना इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज आ रहे हैं। मैंने जैसे ही खोला उस पर RIP लिखे हुए हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा यार तू फालतू बातें मत करे, पहले दिमाग खराब है मेरा। तो फिर बोले कि मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
फिर मेरे पास फिर से फोन आया, फिर मैंने अश्विन को फोन लगाया, मैंने कहा अश्विन रजत का मेरे पास नंबर नहीं है, तो बात कर। तो उसने रजत को फोन लगा के पूछा, मैं रजत से बात हुई। तो फिर बाद में पता चला उस रिटर्न आ रहा था उसकी मम्मी के साथ में, तो उसका कार एक्सीडेंट हो गया। और कार एक्सीडेंट में मतलब आप समझ लो कि बहुत ही मतलब गंदा एक्सीडेंट हुआ था कि पीछे से ट्रक ने ठोक के चला गया था। तो उसके बाद से मतलब आज मैं सामने बैठा हूँ ना आपके, अगर कुछ कैमरे के सामने मैं बोल भी पा रहा हूँ तो वो मैं क्रेडिट उसी को दूंगा कि उसी के कारण आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो एक दोस्त एक ऐसी मेरी लाइफ में है कि चेंज कर देता है इंसान को, अगर कोई अच्छा मिल जाता है ना, तो अदरवाइज तो फिर दोस्ती तो सभी कर रहे हैं। नहीं, मेन चीज क्या, जैसे सच्चा दोस्त है ना, हाँ। तो वो आपको बदल देगा और अच्छी चीजें सिखाएगा। जैसे कोई गलत रास्ते पे जा रहे हो तो उसे रोकेगा, समझाएगा, वही सच्चा दोस्त होता है। मैं कह रहा हूँ, आप अगर सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो और वो साथ के बैठ के पीने लग जाए, तो वो दोस्त सच्चा नहीं है। क्योंकि भाई आदमी कहता है ना, यार तू मेरा सच्चा दोस्त होगा, ले पी ले। भाई अगर गलत, जो चीज गलत है वो गलत है, फिर वो दोस्त हो चाहे कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं करता। अगर हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, सच्चे हैं, तो सच्चा दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि यार मेरे दोस्त का कुछ भी बुरा हो, किसी भी तरीके से। तो मेरा जो दोस्त था ना, वो तो ऐसा था कि भाई हम लोगों की फैमिली में भी हम 3 भाई हैं, तीनों में से ऐसे हैं कि कोई भी सुपारी तक खाना पसंद नहीं करता, कुछ भी गलत कुछ भी नहीं गलत आदत, कुछ भी नहीं है। और रही बात, उसका भी सेम ऐसा ही था कि वो भी फालतू कोई भी नशे वसे कुछ भी नहीं, सुपारी तक, मीठी सुपारी भी कोई दे रहा है तो नहीं खाना, वो भी ऐसा था। तो जब वो खत्म हुआ ना, और वो सबसे बड़ा रीजन मेरे आज यहाँ भी होने का वो भी है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोगों का हाथ है, मेरी मम्मी का, फैमिली का, बहुत सारे लोग भी हैं, और तो लेकिन सबसे बड़ा मेरा वो दोस्त भी था उन सब चीजों में, कि यार उसने सपोर्ट शुरू में वीडियोस में ही इन सब चीजों में किया। देन उसके बाद जब शॉर्ट वीडियोस भी बनाने जाते थे तो भी मेरे साथ हमेशा दिन भर, चाहे उसके कितने भी इंपॉर्टेंट काम हो, अगर मैंने उसे कॉल कर दिया कि नहीं यार चलना, तो वो तुरंत तैयार कि हाँ ठीक है चलते। भले फिर किसी के भी कॉल आ रहे, मम्मी के, पापा के, कोई फिक्र नहीं रहती थी, जाना है तो जाना है। तो वो बहुत, मतलब जब वो खत्म हुआ ना, तो समझ लो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। 5-6 दिन तक तो मैंने ना वीडियोस बनाई, ना कुछ करा, ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं यार। मुझे भी ऐसा लग रहा था भोपाल, मतलब मैं छोड़ ही रहा था। मैंने मम्मी को फोन लगा के बोल दिया कि मम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा अब, और मैं सब छोड़ रहा हूँ। कैमरा वगैरह भी आप उठाओगे तो किस मतलब उठा ही नहीं पाता आदमी, हिम्मत ही नहीं होती हाथ में भाई। क्योंकि मैं उसके वीडियोस बनाता था और कैमरे से हमेशा, मतलब उसके शॉर्ट वीडियोस बनाना और लॉन्ग वीडियोस में हमें यूट्यूब पे काम। मैंने अपना यूट्यूब ही छोड़ दिया वो 1 लाख का। उसके बाद मैंने कभी उसमें वीडियोस नहीं डाले, 0 वीडियो, सारे वीडियो डिलीट कर दिए। उसी के वीडियो थे, डिलीट कर दिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बोला यार मतलब अच्छा नहीं लगता, अब लड़का भी नहीं है तो ये वीडियोस डालने ऐसे। तो मैंने वो सब हटा दिए, फिर वीडियोस भी हटा दिए, उस पर कभी डाला ही नहीं कुछ भी वो चैनल। तो वो अभी तक वैसा अभी भी है उस पर, वो विपिन विश्वकर्मा नाम है, बस विपिन विश्वकर्मा ही डाला था, उसी पे गाने डालते थे। मैं कल सर्च कर रहा था तो मतलब अब वो बहुत टाइम हो गया होगा ना, तो इसलिए शायद वो सर्च इंजन में नहीं होगा। मिस्टर अभी ब्लॉग्स करके एक है, जिसपे 11-12 हजार है, वो मैंने स्टार्ट किया था। 150 ब्लॉग्स डाले उसमें मैंने, डेली ब्लॉगिंग करी 3-4 महीने, तब भी नहीं चला, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अब आप शायरी पोएट्री नहीं हो गया। पहले यूट्यूब ना, मतलब बहुत लेवल था यूट्यूब का पहले। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि कम हो गया? हाँ अभी कम हो गया, मतलब अब पहले जैसी चीजें नहीं रही, पहले जैसी बात नहीं रही, क्योंकि पहले लोग एफर्ट्स बहुत लगाते थे काम करने के लिए। आजकल चीजें ऐसी हैं, आज के टाइम पे जो एफर्ट्स नहीं लगा रहे वो भी बहुत आगे जा रहे हैं। आज तो कुछ भी दिखा दो, सब चल रहा है। और ये चीज है ना, मतलब ये गलत भी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन के हिसाब से, जैसे आज अपन है, अपने पेरेंट्स तो चलो ठीक है, वो जनरेशन है, अपने पेरेंट्स समझ लो ये लास्ट है जो हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, वो फील कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि जब हमारी जनरेशन आएगी, हमारे बच्चे वो फील नहीं कर पाएंगे जो हम अपने पेरेंट्स के लिए फील कर रहे हैं। तू तकाड़े से चीजें चलेगी। तो वो एक लास्ट ही जनरेशन है। और आजकल देखो ना, वीडियोस ही देख लो आप, फैमिली के साथ कई क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके वीडियोस आप फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते बैठ के। अभी आपने एक वीडियो देखा, वायरल हो रहा था, वो एक बच्चे का है, वो शायद बाबा बन रहा है, कुछ कर रहा है, वो नाम नहीं याद आ रहा। उसकी मम्मी उसकी मतलब बहुत सारे लोगों ने रोस्ट भी करा है, उसको रोस्ट भी करा है, और बोला भी है कि वो उसको मतलब ज्ञान वगैरह कुछ पीछे दे देते हैं, और फिर वो जाके कुछ भी बोल देता है। तो ये चीज ना हमारे देश में, मतलब सबसे बेस्ट पार्ट ये है, अगर किसी भी इंसान को बेस्ट वे बोल दो, किसी भी इंसान को अगर फेमस होना है तो बस धर्म का सहारा लो, देन बूस्ट मिल जाएगा आराम। क्योंकि हमारे जो इंडिया की जनरेशन ना बहुत ज्यादा इमोशनली है। लोग जो हैं बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं फटाक से किसी से, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यार सामने वाला इंसान सही भी है कि नहीं है। जज करने का टाइम ही नहीं है, बस वो देखा, उन्हें कुछ भी बताया धर्म से लेके, और ये और बहुत सही है,
वो हाँ। भले ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, वो हाँ। चीजें गलत बोल रहा हो, लेकिन उन्हें सोचने का टाइम ही नहीं है। उसने कुछ भी बोला, अगर भगवान है उसमें तो वो चीज सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब देखो, मैं तो ये चीज बोलता ही नहीं कि भगवान गलत है या भगवान के लिए कोई बोल रहा है वो इंसान गलत है ना। जो चीज है, मैं एक चीज बताऊं, मैं पर्सनली मैं सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान को फॉलो करता हूँ और किसी इंसान को देख रहा हूँ आज के टाइम पे, और मतलब मैंने पूरी लाइफ में मैं ज्यादा बाबा और इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करता, भगवान पे मेरे को भरोसा। और मैं कह रहा हूँ आज जो कोई भी अगर आपको भगवान के बारे में बता रहा है तो समझ लो वो पेड़ के फल हैं। हाँ। फल हैं वो, लेकिन सबसे बड़ा पेड़ कौन है? भगवान खुद। आज मैं कह रहा हूँ उज्जैन में बैठे महाकाल है, ठीक है, मैं महाकाल जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, मैं उनके दर्शन कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। मेरे को कोई महाकाल के बारे में बता रहा है, मेरे को कोई समझा रहा है, तो वो इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद भोलेनाथ जी का भक्त हूँ, महाकाल का भक्त हूँ। मैं उनके सामने खड़ा हूँ तो वो तो सीधे मेरे से फेस टू फेस कनेक्ट है ना। वो मुझे सीधे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे कोई इंसान बोले कि यार महाकाल ऐसे महाकाल वैसे, ये कर लो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे चले जाओ तो ये हो जाएगा, तो मैं उसकी बात क्यों फॉलो करूं? मैं तो सीधे जाके उनके दर पे खड़ा हूं, जो देना होगा वो सीधे दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। अब यही चीज है मैं जो आज फॉलो करता हूँ प्रेमानंद महाराज जी। जो प्रेमानंद महाराज जी जो वृंदावन के, तो उनका सीधा वे है, जैसे उनके पास कोई भी जाता है ना, जैसे आप गए बोले कि यार मुझे ये बीमारी है महाराज, मेरे ये खराब है या ये प्रॉब्लम, मेरे घर में ये चीजें नहीं हो रही अच्छी, तो उनका सीधा ये होता है कि मुझसे ज्यादा परेशान कौन होगा? बोले मेरी तो दोनों किडनी खराब है। हाँ है, बोले मेरी दोनों किडनी खराब है, उसके बाद भी मैं जिंदा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, यहाँ रोज बोलता हूँ, परिक्रमा कर रहा हूँ वृंदावन की, आपके सामने बैठ के प्रवचन दे रहा हूँ, सब भगवान कर रहे हैं, ये चीज है। अब रही बात उनके पास कोई जाए बोले कि यार मैं परेशान हूँ, वो बोल दें कि आप जाओ ये 2 जड़ी बूटी ले आओ, ये कुछ कर लो, तो ऐसा चीज सही हो जाएगी, तो वो चीज गलत है ना, गलत डायरेक्शन देना। मैं कह रहा हूँ आज हमारे माता पिता हैं, अगर वो हमें गलत चीज सिखाएंगे तो फिर हम तो फॉलो करेंगे, हम तो बच्चे। तो वो सब चीजें इंसान को खुद समझनी चाहिए, हमारी लोगों को समझनी चाहिए कि जो गलत है ना उसको गलत बोलना सीखो। रही बात कोई भी टोटका और ये तरीकों से कोई चीजें सही नहीं होती। अगर आपको मानना है तो भगवान का नाम लो, सबसे सच्चे मन से उनको उनका नाम लो, सबसे मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा मोटिवेशन है उनको फॉलो करो, भगवान को सीधे। रही बात ये सब पेड़ के फल है, पेड़ तो सबसे बड़ा भगवान है। और प्रेमानंद महाराज जी का सबसे अच्छा यही चीज है, वो कभी कोई भी आपको ये चीज नहीं बताएंगे कि आप ऐसा कर लो तो ये चीज सही हो जाएगी, आप ऐसा कर लो तो वो चीज सही हो जाएगी। उनका एक्चुअल मतलब क्या? उनका एक्चुअल मतलब ये है कि आप बस भगवान का नाम लो, राधा राधा नाम जपो, ठीक है, सब चीज सही हो जाएगी आपकी जिंदगी में। जो भक्ति मार्ग है ना उसमें जाना शुरू कर दो, सत्संग सुनो, लोगों के भगवान के नाम के बारे में सुनो, भगवान के काम के बारे में सुनो, तो सब कुछ सही होगा। लेकिन ये मत सुनो कि कोई बोल रहा है आप ये कर लो तो ये चीज सही हो जाएगी, वो कर लो तो वो चीज सही हो जाएगी, वो चीज गलत है। वो टोटका मोटका जो कर रहा, भी मैंने इंदौर में बहुत जगह एरिया में देखा है, वो पता नहीं क्या करके मिर्ची विर्ची लगा के ना वहाँ चौराहे पे छोड़ देते हैं, भाई चौराहे पे छोड़ देते हैं। और कई मतलब अपने देश में देखो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कितने बाबा हैं जो सब कुछ बताते हैं, टोटके बताते हैं कि आप ये कर लो आपके यहाँ का दर्द सही हो जाएगा, आप ये कर लो आपका सर दर्द सही हो जाएगा, आप ये कर लो आपकी जिंदगी में पैसा आने लग जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ जब ऐसी चीजें हो जाएंगी, अगर ये चीजें सही हैं तो कोई इंसान को जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर ही क्यों बनेगा आदमी? डॉक्टर ही क्यों बनेगा? जॉब करने की जरूरत नहीं, पैसा तो आ जाएगा, टोटके ही कर लेते हैं। अरे इसके लिए कोई वीडियो आता है, वो देखा आपने वीडियो? ऐसा वो बोलता सर दर्द सही हुआ, सर दर्द सही, बोले नहीं हुआ तो वो सही है, वो देखा था मैंने। हर कोई, अरे ये सब बहुत जैसे वही चीजें हुई, उसके बाद में आपने बोला धर्म को रिलेटेड बात हुई है, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसा लगता है कि अभी आने वाली जनरेशन को जो गुरुकुल पहले थी, गुरुकुल स्कूल जो कि आज के दिन में बंद हो चुकी है, पहले मतलब अपने जितने भी भगवान वगैरह थे वो गुरुकुल जाते थे, वहां पे उनको सारी चीजें सिखाई जाती थी, सारी चीजें बचपन में। और आज के डेट में जो अदर कास्ट, अदर जो रिलीजन वाले लोग हैं, उनके इसमें बच्चे को बचपन से चीजें सिखाई जाती है कि भाई आपका धर्म क्या है, आपके धर्म में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपको ऐसा कहने की लगता है कि हिंदू धर्म में इस चीज की कमी है? नहीं, मतलब हिंदू धर्म में कमी तो देखो, मतलब बच्चे को नॉलेज देना चाहिए कि भाई तू सुबह उठ के मोबाइल चलाने से अच्छा है एक बार भगवान की पूजा कर, रामायण पढ़, गीता पढ़। तो नहीं, वो चीज तो इम्पोर्टेंट है। हर किसी को, हर फैमिली को अपने बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए कि अपने धर्म के बारे में,
अपने धर्म में जो भगवान थे उनके बारे में उनकी कहानियां, कविताएं, जो मतलब आजकल मैगजीन चलती हैं छोटी छोटी जिसमें भगवान के बारे में बच्चों की लैंग्वेज में लिखा रहता है। हाँ। तो वो चीजें उन्हें पढ़ाओ। एक फोन देने से अच्छा है कि ये चीजें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि बच्चा पैदा नहीं हुआ वो फोन पहले लेके घूम रहा है। हाँ। और फोन तो लेके घूम रहा है आजकल, वो जैसी जानने समझने वाला हुआ ना तुरंत रील बना के पोस्ट हो रही है, उसकी अकाउंट अपडेट चल रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, उसे डांस मूव सिखाए जा रहे हैं, रील्स के बारे में समझाया जा रहा है, कैसे फेमस होना, कैसे वायरल होना, ये सारी चीजें बताई जा रही। लेकिन ये चीज नहीं बताई जा रही कि हमारा धर्म क्या है, हमारे भगवान क्या है, हम उनके बारे में क्या चीज सीख सकते हैं, उनकी अच्छाइयां क्या थी, ठीक है, जो बुरे लोग थे उनकी बुराइयां क्या थी, ये सब चीजें नहीं बताई जा रही। तो वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है हमारी जनरेशन में। वो मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि आने वाला टाइम ना, आने वाले पेरेंट्स और आने वाले ये हम जो बच्चे हैं, जो हम आज इज्जत कर रहे हैं हमसे बड़े की, वो सब चीजें खत्म हो जाएगी अगर ऐसे ही चीजें चलती रही। बस फोन लेके बच्चे बैठे रह गए, और फोन लेके ये जो छोटी छोटी जनरेशन जो बाबा बनने में सीधे, भाई साहब वो छोटे हैं नहीं, उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं है। मैंने खुद 4-5 लोगों के ऐसे वीडियोस देखे बच्चों के, जो इंटरव्यू ले रहे हैं न्यूज चैनल वाले, जो उनसे कुछ सवाल ऐसे पूछे भक्ति को लेके या भगवान को लेके, तो वो पूरा गलत आंसर दे रहे हैं, सब कुछ गलत। मतलब उन्हें किसी चीज का कोई ज्ञान ही नहीं है। और आज जाके वो अपन उन्हें सोच रहे हैं यार ये तो इतना महान है, ये तो ऐसी बात कर रहा है। अरे आप ये भी तो सोच सकते हो, क्या पता इसे पीठ पीछे कोई इंसान सिखा के बिठा रहा हो इधर, हाँ है, पीछे से बोला हो कि भाई तेरे को जाके ये चीज बोलनी कैमरे के सामने, और सिर्फ उसने वो चीज बोली और वो वायरल हो गई, और हम रील में हम उसे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और हम सोच लिए कि यार ये लड़का कितना दिमाग है इसके अंदर, बताओ ये ऐसी चीजें बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन हमें ये थोड़ी पता उसका सेकंड पार्ट कि यार उसको तो ये चीजें सिखाई थी, देन वो कैमरे पे आ गया, हमें तो बस वो उतना कटआउट दिख रहा है रील, सिर्फ वो रील दिख रही है जो उसे सिखाई किसी और ने, और उसने आके कैमरे के सामने अटक अटक के बोल दी, और अटक अटक के बोली तो हमें अटकना भी नहीं समझ में आ रहा, हमें ये लग रहा है कि यार बच्चा है अभी उसे इतना थोड़ी समझ में आएगा, चलो ठीक है अटक के बोल रहा है, लेकिन बोला तो सही उसने। तो वो चीज है, मतलब एजुकेशन की कमी है। सीधी सी बात ये है कि सामने वाले, मतलब अपन लोगों को, या तो बच्चे, आने वाले बच्चे जो भी है, उनको इतना एजुकेशन होना चाहिए कि भाई अगर कोई इंसान कुछ चीज आप तक पहुंचा रहा है वीडियो के थ्रू, तो उसके बारे में अपने को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि भाई अगर जैसे जो भी हो रामायण से रिलेटेड कुछ भी बोल रहा हो, तो अपने को पता होना चाहिए, करेक्ट कर सके अपन उसको। कोई भी बच्चा, मैं कह रहा हूँ कोई भी रील या कोई भी बच्चा, अगर जैसे किसी भी इंसान को देख रहे हो ना आप, उसकी एज से कम में वो अगर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, तो हमेशा उस सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ। हर एक सिक्के के। तो भाई उस पहले ये चीजें जज करो कि उसे सिखा कौन रहा है, वो खुद बोल रहा है कि कोई दूसरा बोल रहा है। क्योंकि आजकल देखो सोशल मीडिया है, इंटरनेट का जमाना है, फोन पे, यूट्यूब पे, हर एक जगह आप एक इंसान के 60-70 वीडियोस देख सकते हो आराम से है। तो वो चीज है कि जैसे हमने लड़के का एक वीडियो देखा कि यार हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उसने बहुत सही बोला है, तो हम उसके जाके बहुत सारे पॉडकास्ट या वीडियोस भी देख सकते हैं। उसमें हमें उसका जो टॉकिंग वे है ना वो समझ में आ जाएगा कि इसे सिखाया है या सही में ये खुद से बोल रहा है। जैसे एक आपने वो लड़के की सुनी होगी, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था एक टाइम पे कि लिबास पहन के चलते हैं तो ये कर देते हैं, तो पसीना वसीना, वो पतला पतला सा था, छोटा सा, बहुत मोटिवेशन बातें करता था, देखा नहीं मेरे साथ। तो वो भी मतलब एक टाइम पे बहुत वायरल हुआ। हाँ। लोगों ने बोला यार ये तो मतलब सब कुछ बोल देता, मैथ ऐसी फटाफट बता रहा है, ये कर देता होगा। अरे हाँ याद आ गया वो, नहीं पर वो बंदा तो अभी शायद महेश्वरी जो है मोटिवेशन स्पीकर, आप उसका बोल रहे हो क्या, जो कौन बनेगा करोड़पति में आया था, कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर दे देता था। अरे वो नहीं, एक दूसरा है, पतला सा है, छोटा सा, वो जो डॉक्टर विंद्रा ने उनका लिया था इंटरव्यू, उसका डॉक्टर विंद्रा के साथ बैठा था। हाँ। बोले आप को पूरी मैथ याद है, तो बोले हाँ मेरे को तो पूरी मैथ मन में है, मेरे दिमाग में है। उसने वो मोटिवेशन दिया था ऐसा, वो भी फेक है पूरा फेक है, उसके इतने में वायरल होते हैं, भयंकर चीज है। तो अभी भैया, अभी जैसे अपनी इन सब बातों को लेकर कन्वर्सेशन हुआ, बट अपन दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ पहेली वाला सेगमेंट है मेरा, मैं आपको कुछ पहेलियां दूंगा। हाँ। तो जिसको आपको ब्रीफ करना है और अच्छे से बताना है। तो मेरी पहली पहेली है वो है कि आप कमाई बाप कमाई क्या होती है? आप कमाई बाप कमाई ये होती है कि जब मतलब हमारे पेरेंट्स कमा रहे होते हैं, तो हम जब कुछ भी चीजें शॉपिंग करने जाते हैं तो यार हम सब ले आते हैं कि ठीक है पैसा तो उन्होंने दे ही दिया है। कभी नहीं सोचते कि यार ये 5,000 का है तो कितने दिन चलेगा, या ये 10,000 का तो अच्छा है कि नहीं, कभी नहीं सोचते, सब ले आते। लेकिन आज जो हम अपना कमा रहे हैं पैसा,
तो आज जब हम कभी भी जाते हैं कि यार हमारी जेब से 100 रुपए भी निकल रहा है ना, तो हमें पता चलता है कि यार ये 100 रुपए निकल रहा है तो ये सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कोई सी भी चीज लेने जाते हैं, कपड़े ही लेने जाते हैं, तो जब उस पर प्राइस देखते हैं कि नहीं यार ये तो 2000 का, 3000 का, 10 दिन चलेगा या महीने भर चलेगा कि नहीं चलेगा, कितने सारे माइंड में सवाल होते हैं। तो वो चीज होती है कि अपनी कमाई और बाप कमाई में बहुत फर्क है। और दूसरी जो पहेली है वो है अंत ही अति का कारण होता है। मतलब अंत और अति का कारण ये चीज है कि हम किसी चीज की एकदम गलत रास्ते पे निकल गए और बस चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। मतलब 2-3 गलतियां करी हमने और फिर हम सीख गए और सही रास्ते पे चले गए तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपने अति कर दी उस चीज की ना, गलत करते गए तो एक ना एक दिन तो तुम्हें खड्डे में जाकर गिरना ही है। कर्मों के चाल से कोई नहीं बच सकता, जो कि एक कड़वा सच है। कर्मों की चाल से कोई नहीं बच सकता, जो कि एक कड़वा सच है। तो ये चीज है कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसी चीजें मिलेंगी। हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, तो हम अच्छी चीजें सीखेंगे। गलत काम कर रहे हैं, गलत लोगों से मिल रहे हैं, तो हम गलत रास्ते पे जाएंगे। तो वही चीज है कि जितना जो करोगे वो एक ना एक दिन आपको आखिरी में मिलना है। इसीलिए अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल अपन रतन टाटा जी को ले लेते हैं कि उन्होंने इतना अच्छे काम करे अपने देश के लिए, तो आज के डेट में उनके मरने के बाद भी अपन उनको याद कर रहे हैं। तो वही चीज है ना कि उन्होंने इतने अच्छे काम करे कि अब हमारी जो जनरेशन है, उसके बाद जो जनरेशन आएगी, उसके बाद जो लोग आएंगे, वो भी उनका नाम याद रखेंगे, क्योंकि उनके कर्म इतने अच्छे थे कि उन्हें कभी भी कोई भी इंसान नहीं भूल सकता। हाँ, और अभी आपने वेब सीरीज आई है भुवन बाम भैया की, ताजा खबर। उसमें एक पोर्शन है जो कि इन्फ्लुएंसर के लिए है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा जो इन्फ्लुएंसर अपनी चकाचौंध दिखाते हैं कि भाई हमने आज कार ले ली, घर ले ली, इतना पैसा है और सब चीजें, तो ये उस वेब सीरीज में बताया गया है। तो वो जो वर्ड उनने बोला है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फिर आप बताना कि क्या एक्चुअली सच है। कभी लिया ये स्कूटी? अरे कोला आया था मेरे को बोला 5 रील बना, मैं बोला 10 बनाता हूँ, स्कूटी दे दो। सही है तुम लोग का यार। अरे ऐसे है इन्फ्लुएंसर लोगों का, सब फुकट का माल। अभी देख धीरे धीरे मेरा भी 1 मिलियन हो जाएगा ना, तेरा भाई गाड़ी लेगा, वो भी 4 व्हीलर। हाँ, फुकट में। अभी कितना है? 10,000। अच्छा, इसका मतलब अगले 10 साल में एक हाथ गाड़ी तो ले ही लेगा तू। जोक मारा। अरे चल। तो ये चीजें मतलब कैसा होता है सब फोकट का माल? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है चीजें। आज कुछ भी चीज अचीव करने के लिए फोकट का तो नहीं है। आज आदमी कार लेना देख रहा है और घर लेना देख रहा है, सब चीजें देख रहा है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत नहीं देख रहा कि कितने एफर्ट्स लगाए उन लोगों ने इस जगह पे पहुंचने के लिए। और रही बात, कोई भी इंसान कैश नहीं लेता हर चीज यार, बहुत सारी EMI रहती है जो भरनी पड़ती है हर किसी को, किस्तें। हाँ। तो इतना तो किसी के पास भी नहीं है कि जो सब कोई जो दिखा रहा है कि यार मैंने ये कार ले ली तो कैसी ली होगी उसने। हाँ, तो बहुत सारी अभी EMI रहती हैं, चीजें रहती है, तो फोकट का माल तो कुछ नहीं रहता, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत रहती है। कोलैब करते ना, बोले कॉलेब, हाँ, कुछ चीजें मिल जाती हैं। देखो जैसे जो चीजें, जैसे कहीं घूमना होता है वो मिल जाता है, कहीं जाना होता है वो मिल जाता है, और कुछ बहुत सारी चीजें मिल जाती है कॉलेब में। लेकिन अब इतना भी नहीं कि कोई इंसान कार ही दे देगा, स्कूटी दे देगा। बोले अभी कार लेगा तेरा भाई। और फिर अभी ये कैरेक्टर, कुछ चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मार्वल के, आपने मार्वल मूवी देखी आपने? सारी देखी है? तो मैं कुछ आपको कैरेक्टर के नाम बताता हूँ मार्वल्स के, तो आप मुझे ये बताइएगा कि उस कैरेक्टर में कौन सा इन्फ्लुएंसर फिट बैठ रहा है। ठीक है। हल्क, इंदौरी, थैनोस, मोनिस राजा, कैप्टन मार्वल, पायल पांचाल, लोकी, वीर इंदौरी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने हमारा पूरा पॉडकास्ट देखा और मैं अभी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। भैया आप इतनी दूर से मतलब मुझे पॉडकास्ट देने आए, तो इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? नहीं, थैंक यू बोल रहा हूँ, आपने भी मुझे बुलाया उसके लिए। और बाकी कैसा लगा? बढ़िया रहा सब? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे सवाल जवाब, और आप लोग भी पूरा पॉडकास्ट देखना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो को, और शेयर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।